अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाजरीन, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम किंग कोहली, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में 11 मैचेस खेलकर 765 रन बनाए थे 95.62 की एवरेज के साथ, और इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर भी बने थे। और इसके अलावा इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज्यादा ओडीआई क्रिकेट में जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था उसको ना सिर्फ बराबर किया था बल्कि तोड़कर भी रख दिया था। अब जनाब उसी विराट कोहली ने 1 अरब 40 करोड़ भारतीय जो हैं उनके दिल पर ना सिर्फ बिजलियां गिरा दी हैं बल्कि बीसीसीआई जो है उसके भी अब होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली जिन्हें रन चेजिंग मशीन कहा जाता था और जिन्हें मॉडर्न डे की क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा दिमाग समझा जाता था, उन्होंने जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया है कि जनाब वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट से ब्रेक लेने वाले हैं। और ब्रेक क्यों ले रहे हैं अब विराट कोहली, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा। इसके अलावा रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी में भारत जो था वो वर्ल्ड कप जीतते जीतते रह गया है, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है और उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, और क्या वो भारत को वर्ल्ड कप 2024 में रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, और अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कप्तानी उनके पास होगी या हार्दिक पांड्या के साथ ही कंटिन्यू जो है वो किया जाएगा। सब डिटेल्स जनाब वन बाय वन आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जनाब पीएसएल की तरह आईपीएल की जो विंडो है वो भी ओपन है, उसके अंदर भी जनाब जो ट्रेड्स हैं वो हुई हैं, रिटेंशन जो है वो लिस्ट आ चुकी है। तो इसी सूरत हाल में भारत के जो जनाब आर अश्विन है वो अपने चैनल के ऊपर बात कर रहे थे और उनकी एक बात को मिस कोट करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर बात की गई और कहा गया कि जनाब आर अश्विन ने यह स्टेटमेंट दी है कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो संजू सैमसन के साथ राब्ते में थे और संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स ने ये ऑफर की थी कि जनाब आप जो आईपीएल 2024 है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स को रिप्रेजेंट करें और आपको कप्तानी दी जाएगी। लेकिन अब जनाब जो इनसाइड स्पोर्ट्स है उनके मुताबिक आर अश्विन ने जो फेक न्यूज फैलाई जा रही थी उनको कोट करके उसके ऊपर जनाब जो लोग हैं उनको जवाब दे दिया है और एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि जनाब फेक न्यूज डोंट लाइक कोटिंग मी। अब चूंकि एक बड़ा इवेंट है और जनाब ट्विटर के ऊपर फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा फैलती हैं, आप किसी को भी कोट करके तो कोई भी चीज लिखकर अगर आप वायरल कर देंगे तो लोग जो हैं वो जांच पड़ताल बहुत कम करते हैं, बहुत कम ऐसे दिमाग हैं जो सोचने की सलाहियत रखते हैं और ज्यादातर लोग जो हैं वो उसी को जनाब रीट्वीट करते रहते हैं या उसके नीचे अपनी जो राय है उसका इजहार करते रहते हैं। और आप चूंकि जो जनाब ट्विटर है उसने भी पैसे देने शुरू कर दिए हैं, सो इसकी वजह से जो डिस इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो चुकी है। सो अब आर अश्विन साहब ने बोला कि भाईजान मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब आते हैं जनाब विराट कोहली, बल्कि विराट कोहली से भी पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक गया था। इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में एक इबरतनाक शिकस्त जो है वो भारत को मिली थी और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप से लेके अब तक जो इंडियन टी20 साइड है उसमें रोहित शर्मा जो है उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और यह कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा को गुड बाय जो है वो टी20 में बोल दिया गया है और वर्ल्ड कप के बाद जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें भी उनको गुड बाय जो है वो बोल दिया जाएगा, क्योंकि 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खेला जाना है तब तक रोहित शर्मा की एज जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी होगी और वो भारत का जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके अंदर नहीं होंगे। लेकिन अब चूंकि दिसंबर के अंदर जाकर भारत जो है उसने 3 टी20 मैचेस, फिर 3 ओडीआई मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो साउथ अफ्रीका के साथ खेलने हैं। सो इसके बारे में जो टीम सिलेक्शन क्या होगी उसके ऊपर बात की जा रही थी और इंडियन एक्सप्रेस जो है उन्होंने ये खबर कोट किया कि जनाब
रोहित शर्मा का जो फ्यूचर है उसको लेकर अभी तक कोई चीज जो है वो डिसाइड नहीं हुई। रोहित शर्मा इस वक्त यूके के अंदर है, वहां से वापस आएंगे। अजीत आगरकर जो इंडियन नेशनल टीम के चीफ सेलेक्टर हैं उनके साथ बैठेंगे और वहां पर बैठकर जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद ही जनाब जो रोहित शर्मा का फ्यूचर है उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन यहीं पर इसी खबर के अंदर जनाब जो इंडियन एक्सप्रेस है वो कह रहा है कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को एक खत लिखा है। उस खत के अंदर उन्होंने बीसीसीआई को यह कहा है कि जनाब वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट से छुट्टी लेने वाले हैं और जो टाइम पीरियड है वो डिसाइडेड नहीं है। विराट कोहली ने कहा कि आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा कि जब मैंने वापस आना है। सो राइट नाउ अगर चीजों को एनालाइज किया जाए, बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए, तो विराट कोहली की इस वक्त एज है 36 ईयर्स और अगर उनकी पीछे टैलेंट की बात की जाए, इंडिया के अंदर टैलेंट की बात की जाए, तो विराट कोहली जैसे प्लेयर्स तो मौजूद हैं जिनके पास सलाहियत है, लेकिन विराट कोहली जैसा माइंड जो गेम के अंदर अप्लाई करना है वैसा प्लेयर अभी तक भारत के पास कोई नहीं है। और अक्सर टीमें ये कहती हैं कि जनाब अगर हमने भारतीय टीम में विराट कोहली को आउट कर लिया है, विराट कोहली को पकड़ लिया है, तो फिर 50% इंडियन टीम जो है वो जनाब हमने काबू कर ली होती है। सो अब विराट कोहली चूंकि 36 साल के हो चुके हैं और नेक्स्ट जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना है वो 2027 में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। सो इनकी एज जो है वो उस वक्त 40 इयर्स को टच कर रही होगी। सो भारत के अंदर 40 इयर्स की एज में जो खिलाड़ी हैं वो खेलते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि भारत के पास टैलेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान के पास तो शुएब मलिक साहब जो है उनकी T20 साइड में वापसी होने जा रही है और शुएब मलिक ने अपनी फिटनेस जो है वो प्रूव किया, लेकिन भारत के अंदर थोड़ा सा कल्चर जो है वो डिफरेंट है। सो इस वजह से कुछ क्रिकेट पंडित जो हैं उनके मुताबिक ये जो विराट कोहली की ब्रेक है ये द एंड भी हो सकता है। और विराट कोहली ने चूंकि ओडीआई से और T20 से अपने आप को साइडलाइन किया है और वहीं पर कहा है कि वो टेस्ट मैचेस जो 26 दिसंबर को पहला खेला जाना है और उसके बाद 3 जनवरी को अफ्रीका के खिलाफ खेलना है उसके लिए अवेलेबल हैं। सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा रहा है कि विराट कोहली जो है वो जनाब व्हाइट बॉल फॉर्मेट जो है उससे रिटायरमेंट ले लेंगे। इसके अलावा विराट कोहली ने जो अपना T20 के अंदर लास्ट मैच खेला था वो 2022 का सेमीफाइनल था और इस मैच के अंदर उन्होंने 40 गेंदें खेलकर 50 रन जो थे वो बनाए थे और इंडिया ने एक अच्छा टारगेट जो था वो बोर्ड के ऊपर लगाया था, लेकिन इंडियन बॉलर्स एक भी जनाब जो इंग्लिश बैट्समैन थे उसकी विकेट नहीं हासिल कर पाए थे। और बाद में जनाब जो इंडियन कुछ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने विराट कोहली को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि विराट कोहली ने 50 रन बनाने के लिए 40 गेंदें जो हैं वो इस्तेमाल की थी। सो विराट कोहली की जगह T20 में नहीं बनती, ये इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे थे। लेकिन अगेन जनाब आप उससे तगड़ा प्लेयर ला सकते हैं लेकिन उससे तगड़ा माइंड नहीं लेकर आ सकते। सो विराट कोहली के बाद 2022 के बाद अब तक इंडिया जो है उन्होंने 17 T20 मैचेस जो हैं वो खेले हैं और जितनी सीरीज इंडिया ने खेली हैं उनमें सिर्फ एक वेस्ट इंडीज वाली जो सीरीज थी उसमें 3-2 से भारत को शिकस्त हुई थी, बाकी सीरीज जो है वो भारत जीत गया था। और पाकिस्तान के जो वसीम अकरम है उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था कि अगर भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो फिर भारत के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो खत विराट कोहली ने लिखा है उसको देखकर यह लग रहा है कि विराट कोहली जनाब व्हाइट बॉल फॉर्मेट मुकम्मल तौर पर छोड़ने वाले हैं और अगर अभी नहीं छोड़ते तो फिर क्या होगा कि विराट कोहली में भी जनाब जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें वापस आए और T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद विराट कोहली जो है वो T20 से रिटायरमेंट ले लें, जबकि टेस्ट में जो विराट कोहली है वो खेलते रहेंगे जब तक कि उनका जो बैट पैच है वो शुरू नहीं होता। और जब उनका बैट पैच जो है वो अगेन 2019 की तर्ज का जो शुरू हुआ था उसकी तर्ज का अगर शुरू होता है तो विराट कोहली जनाब टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि विराट कोहली जो है वो एक लंबी ब्रेक के बाद जनाब जो इंडिया की व्हाइट बॉल फॉर्मेट है उसमें वापस आए। T20 वर्ल्ड कप, T20 में तो वर्ल्ड कप के बाद उनकी क्रिकेट जो है वो खत्म हो जाएगी और ओडीआई में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है तब तक शायद वो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करें और उसके बाद जनाब वो अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दें। जबकि जो टेस्ट फॉर्मेट है उसमें विराट कोहली जो है वो 2025 में जो WTC फाइनल खेला जाना है
तब तक खेलें, और अगर इंडियन टीम WTC फाइनल में क्वालिफाई कर गई तो फिर विराट कोहली जनाब उस फाइनल के बाद टेस्ट से भी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। लेकिन राइट नाउ जनाब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर इंडियन टीम ने सीरीज खेलनी थी, उसमें विराट कोहली ने अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो शो नहीं की, और लेटर में उन्होंने कह दिया कि जनाब वो एक लंबी छुट्टी के ऊपर जा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।